नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज है तारीख 1 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज के देश भर के मुख्य समाचार और तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आइए अपन बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। वरिष्ठ IAS अधिकारी शशि प्रकाश गोयल बनाए गए यूपी के नए मुख्य सचिव। 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी शशि प्रकाश गोयल को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। मौजूदा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का गुरुवार को कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही गोयल ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। बतौर रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद माने जाने वाले गोयल मुख्यमंत्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस की किसी भी भर्ती के लिए अब सिर्फ एक बार कराना होगा रजिस्ट्रेशन। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ UPPRBB ने गुरुवार से नई व्यवस्था लागू कर बोर्ड के सभी भर्तियों के आवेदन के लिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। इसके लिए अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट https:/UPPBPB.gov.in पर OTR की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बकौल बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी आसान बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार का स्कूल मर्जर पर बड़ा फैसला। 50 से अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूल नहीं होंगे मर्ज। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने गुरुवार को बताया कि अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले प्राइमरी स्कूलों का मर्जर नहीं होगा। वहीं ऐसे स्कूल जहां विद्यार्थियों की संख्या 50 से ज्यादा है उनका भी विलय नहीं होगा। कम नामांकन वाले स्कूलों के विलय पर हो रहे विरोध के बीच सरकार ने यह निर्णय लिया है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या 25% अमेरिकी टैरिफ का असर भारत की GDP वृद्धि दर पर पड़ेगा? ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप नोमुरा ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने का भारतीय GDP पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बकौल नोमुरा, अगर भारत अमेरिका टैरिफ को कम करने में सफल नहीं होते तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर 1% तक आ सकती है। वहीं महंगाई दर 3% तक गिर सकता है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंधों का क्या असर होगा? अमेरिका द्वारा भारत की 6 कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अब ये अमेरिका के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर पाएंगी और उनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी नुकसान होगा। ये कंपनियां कथित तौर पर पेट्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ी हैं, जिससे इस सेक्टर में अनिश्चितता बढ़ सकती है और मल्टीनेशनल सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच सकती है जेवराती सोने की डिमांड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जेवराती सोने की मांग 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच सकती है। बकौल रिपोर्ट सोने की बढ़ती कीमतों से जेवर खरीदने में कमी आई है, जबकि निवेश के लिए सोना खरीदने वालों में बढ़ोतरी हुई है। अनुमान है कि इस साल भारत की सोने की खपत 600 से 700 मैट्रिक टन रहेगी। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PM किसान सम्मान योजना के जरिए वाराणसी के 2.21 लाख किसानों को मिलेगा ₹48 करोड़ का लाभ। PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत वाराणसी के 2.21 लाख किसानों को 48 करोड़ का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र से यह राशि ट्रांसफर करेंगे। अब तक 850 करोड़ की 19 किस्तें वाराणसी के किसानों को मिल चुकी हैं, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार का सिख अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला। कड़ा प्रमाण के साथ दे सकेंगे परीक्षा। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब सिख अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा कक्ष में कड़ा कृपाण और पगड़ी पहनकर जा सकेंगे। दरअसल पिछले दिनों राज्यों में न्यायिक सेवा परीक्षा के दौरान महिला सिख अभ्यर्थी को धार्मिक प्रतीक चिन्हों के साथ प्रवेश देने से मना कर दिया गया था, जिसका काफी विरोध हुआ था। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्ट्रेस उर्वशी रतौला का 70 लाख के गहनों से भरा बैग लंदन एयरपोर्ट पे हुआ चोरी। एक्ट्रेस उर्वशी रतौला ने दावा किया है कि लंदन के गैटविक एयरपोर्ट से उनका एक लग्जरी बैग चोरी हो गया है, जिसमें करीब 70 लाख के गहने। एक्ट्रेस ने मदद का अनुरोध करते हुए बताया है कि वह विंबलडन के लिए लंदन में थी। इससे पहले 2023 में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान उनका 24 कैरेट गोल्ड का आईफोन खो गया था। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटा। दिल्ली से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार को तकनीकी समस्या के चलते उड़ान भरने से पहले वापस लौट आया। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक यात्रियों को जल्द से जल्द लंदन ले जाने के लिए एक वैकल्पिक विमान तैनात किया जा रहा है। कॉकपिट क्रू ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उड़ान को रोकने का फैसला किया। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के मंत्री ने अश्लील हरकत को लेकर अपने ही PA को कराया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को अपने ही PA जय किशन सिंह को गिरफ्तार करा दिया है। सिंह ने समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय में तैनात महिला कर्मी के साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके बाद महिला ने रोते हुए मंत्री से सिंह की शिकायत की थी। मंत्री ने खुद फोन कर पुलिस को बुलाया।